हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा और वहीं खड़े होकर विंग का इंतज़ार करने लगता है और कुछ देर के बाद विंग भी वहाँ आ जाता है और वो लैनजान को देखकर मुस्कुराने लगता है। आज लैनजान ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े ज़्यादा महंगे नहीं लग रहे थे। तो विंग उसके पास गया और पूछा कि आज आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। लैनजान विंग से कुछ नहीं कहता, बस उसका हाथ पकड़ता है और चलने लगता है। विंग भी उसे कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद उन्हें एक खाली जूस की बोतल और पानी की बोतल एक जगह पर वहीं कबाड़ा मिलता है, तो दोनों उसे उठाने लगते हैं और सारा सामान उस बैग में डालने लगते हैं। तुम मेरे साथ ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विंग ने कहा। लेकिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो अब से तुम्हारा हर काम मेरा, मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम जो भी करोगे मैं भी करूँगा, लैनजान ने कहा। सच में? मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा था ताकि आप ध्यान भटक जाए और आप सुसाइड ना करें। मैंने पूरा दिन आपके साथ इसलिए बिताया ताकि आपका मन बदल जाए, विंग ने कहा। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते? लैनजान ने कहा। मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस आपको दोस्त बनाना चाहता हूँ, आपका बॉयफ्रेंड नहीं बनना। वैसे भी आपको तो लड़कियाँ पसंद है ना, मुझे पता है। आप गे नहीं हो, विंग ने कहा। विंग की बात सुनकर लैनसन को बुरा लगता है उसने भी उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर वो खुश हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, तो आज से हम दोनों दोस्त हो गए। केवल दोस्त ही नहीं, सबसे अच्छे दोस्त। तो विंग भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, सबसे अच्छे दोस्त। हाँ, सबसे अच्छे दोस्त, लैनजान भी रिपीट करता है। उस दिन से, जब से लैनजान हर वीकेंड विंग के साथ बिताया करता था, उसके साथ सारा काम करता था, उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करता था, उसके साथ ऑर्फनेज जाता था और ऑर्फनेज में ही रुकता था, वो सब कुछ करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे विंग के साथ रहना इतना ज़्यादा पसंद क्यों आ रहा है। इसलिए वो हमेशा विंग के साथ रहता था और विंग के पास रहकर ही ये जानने की कोशिश करता था कि उसे विंग के साथ रहना क्यों पसंद आता है। इसी तरीके से पूरे 5 साल बीत गए थे। विंग और लैनजान को पता ही नहीं चला था कि वो दोनों इतने साल से एक साथ हैं, दोनों साथ रह रहे हैं। एक दिन लैनजान के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि लैनजान एक अनाथ लड़के के साथ रहता है। तो उन्होंने लैनजान को बहुत साफ और अच्छे तरीके से कहा था कि उस लड़के से दोस्ती तोड़ दो, लेकिन लैनजान विंग से दोस्ती तोड़ने के लिए मना कर देता है। तो उसके पेरेंट्स गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने लैनजान से कहा था कि तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी चाहिए, हमारे घर में रहना है, तो तुम्हें उस लड़के को छोड़ना होगा। हमारे घर में रहने के लिए तुम्हें वही सब करना होगा जो हम कहेंगे। तो भी लैनजान साफ साफ मना कर देता है कि मैं विंग को नहीं छोड़ना चाहता। मैं आप लोगों की प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा, आप लोगों का घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा। तो लैनजान के पेरेंट्स उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं जब तुम बिना पैसों के रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ज़िंदगी दौलत और शोहरत से चलती है। दौलत और शोहरत क्या होती है। तब लैनजान कहता है कि मैं विंग के साथ झोपड़ी में रह लूँगा, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा। उसके बाद लैनजान सीधे ही विंग के पास चला जाता है और विंग के पास जाकर विंग को बता देता है कि मैं अपने मॉम डैड का घर से निकाल दिया गया हूँ और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो विंग लैनजान की तरफ देखकर कहता है मुझे इस चीज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, आप उन पैसों से बिजनेस कर सकते हैं। विंग ने कहा लेकिन वो पैसे तो तुमने अपने अपार्टमेंट खरीदने के लिए रखा था, मैं उन पैसों पर अपना हाथ कैसे रख सकता हूँ, लैनजान ने कहा। तो विंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है जब आप बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे तो आप मुझे इससे भी बेटर अपार्टमेंट खरीद के दे दोगे। तो विंग जैसे ही ये कहता है, लैनजान विंग की तरफ देखता है और बस उसे देखता ही रहता है। फिर वो अपने नीज पर बैठ जाता है
और वो झुक कर विंग से पूछता है, 5 साल पहले जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तब तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा? तब मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे विंग? लेकिन लैनजान, आप तो लड़के हैं, आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो मैं आपका बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ? मैं आपकी लाइफ ख़राब नहीं कर सकता। वैसे भी तो मैं आपको बेबी भी तो नहीं दे सकता ना, और मैं तो एक लड़का हूँ। मुझे लगता है कि इससे आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, विंग ने कहा। तो लैनजान कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि मुझे लड़कियाँ पसंद है या लड़के पसंद है, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ सोना पसंद है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या हो, मैं तो बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और रही बात बच्चों की, तो जब हमें लगेगा कि हमारी लाइफ में बच्चों की ज़रूरत है तो हम बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे या फिर हम ट्रीटमेंट करवा लेंगे। लैनजान की बातें सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। चलो हम सब मिलकर अपनी एक नया वर्ल्ड बनाते हैं। विंग उठकर वहाँ से जाने वाला होता है कि लैनजान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख कर उसे किस करने लगता है। विंग शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में वो भी लैनजान के किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। इसके बाद लैनजान और विंग के लिए एक नई दुनिया स्टार्ट हो गई थी। लैनजान और विंग एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं और लैनजान अपना छोटा सा बिजनेस विंग के दिए हुए उन्हीं पैसों से स्टार्ट करता है। धीरे धीरे लैनजान का बिजनेस बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि लैनजान का वो छोटा सा बिजनेस अब पूरे चाइना का सबसे बड़ा बिजनेस बन जाता है। लैनजान विंग के लिए सबसे महंगा अपार्टमेंट खरीदता है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका सपना था कि वो अपना खुद का एक अपार्टमेंट खरीदे। लैनजान अब अमीर हो गया था। लैनजान ने इन कुछ सालों में उस बिज़नेस पर इतनी हार्ड वर्क किया था कि अब जाकर वो पूरे चाइना का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन बन गया था, और सिर्फ विंग की वजह से। अब जब लैनजान अमीर हो गया था तो उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रिश्ते में रहने लगे थे और उसके पास आते थे और उसे अपने घर बुलाते थे। लैनजान भी खुश था कि कम से कम उन्होंने उसे फिर से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन लैनजान के मॉम डैड विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा लैनजान के पीछे विंग को गलत बातें सुनाते थे और हमेशा ही उसको इंसल्ट करते थे, लेकिन विंग ने कभी भी लैनजान से कुछ नहीं कहा। लैनजान जानता था कि उसके मॉम डैड विंग को पसंद नहीं करते हैं और उसकी इंसल्ट करते हैं। लैनजान फिर अपने मॉम डैड से ऐसा ना करने को कहता, लेकिन उसके मॉम डैड सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। वो बस विंग के खिलाफ ही बोलते रहते थे। अपने पेरेंट्स के ऐसी हरकतों से हताश होकर लैनजान ने एक दिन विंग से शादी कर ली। उसकी शादी के 2 महीने बाद ही अच्छे से बीते थे कि लैनजान के साथ एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से लैनजान विंग से अलग हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से लैनजान ने विंग का साथ हमेशा के लिए खो दिया। और ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैनजान जब उठता है तो एक झटके के साथ उठता है और उसे याद आता है कि अरे कल रात को वो सोचते सोचते विंग को याद करते करते सो ही गया था। तो वो जल्दी से उठता है और उठकर रेडी होता है और फिर अपने ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आने के बाद ही उसके सेक्रेटरी में उससे कहते हैं, सर आप तो बहुत ही ज़्यादा टेंस लग रहे हैं, आप आज के लिए रेस्ट क्यों नहीं ले लेते? तो लैनजान कहता है, नहीं मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि मैं जब भी रेस्ट करने के बारे में सोचता हूँ मुझे विंग याद आ जाता है और विंग याद आता है तो मुझसे रेस्ट भी नहीं किया जाता। मैं इसीलिए हमेशा खुद को वर्क में बिजी रखता हूँ। तो सेक्रेटरी में कहता है, ठीक है बॉस, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ? तो लैनजान कहता है, हाँ एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले आओ। सेक्रेटरी मिंग जाता है और लैनजान के लिए यानी अपने बॉस के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेकर आता है और लैनजान उस कॉफ़ी को पीने लगता है, लेकिन उस कॉफ़ी को पीते ही तो लैनजान बेहोश हो जाता है। और लैनजान को बेहोश होता हुआ देखकर सेक्रेटरी मिंग एक ईविल से स्माइल करता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर किसी शैतान की आत्मा घुस गई है और वो बहुत ही डरावने तरीके से स्माइल कर रहा होता है। ओ माय गॉड, अब पता नहीं सेक्रेटरी मिंग ने लैनजान को जाने क्या ही दे दिया है। अभी तो हमारा हीरो वापस ही आया है कि उसके सर पे पता नहीं कौन सी मुसीबत मंडरा रही है।
गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सेक्रेटरी मिंग कुछ झोल झपाटा करने वाला है क्या? चलिए हम अपने वांगशन कपल को देख लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी के घर में, आज संडे है और आप सभी औरतें मेरा पीछा क्यों कर रही है? वांग जी कहता है, हम सभी औरतें, हम में से केवल 2 फीमेल हैं यहाँ, बाकी सभी मेल्स हैं, कैरामेली ने कहा। हनी बनी, आप भी तो उनमें से एक ही हैं, वांग जी ने कहा। तो विंग कहता है, क्या तुम्हारा मतलब मैं आदमी नहीं हूँ? तो वांग जी कहता है, हनी तुम आदमी हो, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। तुम हमेशा एक नॉर्मल बीवी की तरह बिहेव करते हो। अगर मैं रात को देर से घर आऊँ तो तुम मुझ पर शक करते हो। जब मेरी सैलरी आ जाती है तुम मुझसे मुझसे सारी छीन लेते हो। मेरे हर एक पैसे का हिसाब रखते हो। अगर मैं कुछ महंगा खरीद लूँ तो तुम खुश होने के बजाय उल्टा मुझे डांटना शुरू कर देते हो। रियलिटी में तो देखा जाए ना तो तुम मुझे पॉकेट मनी भी बहुत कम देते हो। ये सब कौन करता है बताओ? ये सब तो एक फीमेल ही करती है, वांग जी ने एक स्माइल के साथ कहा। वांग जी की बातें सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका खून खोलने लगता है। फिर क्या, विंग छड़ी लेकर दौड़ पड़ता है अपने पति को मारने के लिए, जैसा कि हमेशा बीवियां करती हैं। वैसे तो इंडिया में बीवियां बेलन से अपने पति को मारती है, लेकिन हमारे वांगशन कपल थोड़े अलग ही हैं। हमारा विंग वांग जी को छड़ी से मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। फिर सभी परिवार वाले कहते हैं, आज तो वांग जी को कोई भी नहीं बचा सकता। अब तो इसका नाश्ता भी गया, चलो हम लोग तो नाश्ता कर लेते हैं इस लाइव को देखते देखते। उसके बाद हम लोगों को शॉपिंग मॉल भी तो जाना है। विंग वांग जी की बम पर 2-3 डंडे बजा ही देता है और फिर कहता है, आज मुझे शॉपिंग करनी है और तुम्हें जाना ही होगा, चाहे तुम रेडी हो या ना हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन बनी, आज संडे है, आज छुट्टी है। मैंने सोचा था कि मैं आज पूरे दिन घर बैठूंगा, मैं टीवी देखूंगा, रेस देखूंगा, लेकिन तुम लोग मुझे हमेशा अपने साथ ले जाते हो कहीं ना कहीं। तुम लोग मेरा संडे खराब कर देते, मुझे नहीं जाना है। वांग जी तो ऐसे बोला, रो रहा था जैसे कोई बच्चे को ज़बरदस्ती जब स्कूल छोड़ने जा रहा होता है तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ के लटक नहीं जाता, नहीं मुझे नहीं जाना है। वैसे ही अभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसके पैर पर लटका हुआ था कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे संडे एंजॉय करने दो प्लीज़। तो विंग कहता है गुस्से से वांग जी को, देख लेना फिर। तो वांग जी अपनी रोनी सूरत बनाता है और रोती हुई वॉइस में कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं अगले हफ्ते रेस देख लूँगा, मैं तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वांग जी ने रोते हुए कहा। गुड हस्बैंड, विंग ने स्माइल के साथ कहा और इधर लैनजान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। फिर से हम लैनजान के पास आ जाते हैं। चलिए देखते हैं सेक्रेटरी मिंग ने हमारे लैनजान के साथ किया क्या है, कि हमारे लैनजान की इज्जत का चीर हरण तो नहीं कर रहा। और इधर लैनजान अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसके बाद वो दिखता है कि वो इस टाइम पर कार में है और कार चल रही होती है। तो उसके बाद लैनजान की नज़र अपने सेक्रेटरी पर पड़ती है और वो उससे पूछता है, मिंग हम कहाँ जा रहे हैं? सर हम चोंगचिंग सिटी जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। मिंग ने कहा, चोंगचिंग? लेकिन क्यों, हमें चोंगचिंग क्यों जाना है? तो सेक्रेटरी मिंग कहता है, सर अगर मैं आपको रेस्ट करने के लिए कहूँ तो आप रेस्ट करोगे नहीं, इसलिए मैंने आपको किडनैप कर लिया है और अब आपको किडनैप करके मैं इस विलेज में ले जा रहा हूँ घुमाने के लिए। अगर आप यहाँ पर अच्छा लगेगा तो मैंने पहले ही 15 दिनों तक आपकी सारे मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया है और आप 15 दिनों तक यहीं रहेंगे। मिंग ने कहा, ठीक है अगर तुमने ऐसा किया ही है तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अभी मुझे फ़्रेश होना है, इसीलिए किसी होटल या रेस्टोरेंट में रुक जाओ, मुझे फ़्रेश तो होने दो, लैनजान ने कहा। मिंग भी स्माइल करता है और स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है बॉस। मिंग और उसके सेक्रेटरी, सॉरी मिंग और वांग जी की, मिंग और लैनजान की तो बड़ी अच्छी बन रही है दोस्तों। ये तो बड़े अच्छे दोस्त निकले। लगता है दोनों के बीच में बॉस और एम्प्लॉय से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता अच्छा चल रहा है, लाइक हमारा वांग जी और शुयांग। इसके बाद मिंग एक होटल में कार रोकता है और वहाँ एक रूम बुक करता है। रूम में जाकर लैनजान फ्रेश हो जाता है और फिर कहता है कि मुझे मेरे लिए कपड़े भी तो चाहिए, अब मैं इन्हीं कपड़ों में तो नहीं रह सकता ना 15 दिन के लिए, तो मुझे नए कपड़े चाहिए। कपड़े? सर वो मैं लाना भूल गया, दरअसल मैंने आपको ऑफिस से ही किडनैप किया था ना, तो मेरे पास आपके कपड़े नहीं थे। क्या तुम मेरे कपड़े लाना भूल गए? अब क्या तुम मुझे इन्हीं कपड़ों में 15 दिन तक रखोगे? लैनजान ने हंसकर मिंग की तरफ देखा और कहा, नहीं बॉस ऐसा नहीं है, कुछ देर आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद हम किसी मॉल में जाकर आपके लिए कपड़े खरीद लेंगे, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, मिंग ने कहा हंसते हुए। फिर लैनजान भी हंसता है क्योंकि वो हंसना तो सीख ही गया था। मिंग एक हंसमुख इंसान था और उसे अपने बॉस के साथ
एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड शेयर करना अच्छा लगता था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें।